पतिदेव ने बनाया आज संडे स्पेशल सरप्राइज नाश्ता। सब खुश हो गए। चूहे ने देखिए मेरे घर की हालत क्या कर रखी है। मैं खा रही हूँ कढ़ी चावल। बस दोस्तों के साथ घूमना होता है, दोस्त चाहिए से बस। नमस्ते दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है सुरभि, मैं हूँ एक हाउस वाइफ। तो आज मेरी वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ पर ये चूहे के बच्चों को दिखाने से। तो इसे मैं जा रही हूँ फेंकने के लिए। 2 चूहों को मैं पहले फेंक के आ गई हूँ। इन्होंने बहुत आतंक मचा रखा है मेरे किचन में। तो मैंने 2 पहले फेंक दिए थे, तो ये तीसरा था। मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना लेती हूँ, तो मैं बाहर लेके आ रही थी। तो यहाँ पर माँ सासू जी बात कर रहे हैं कि ये चूहे के बच्चे होते हैं ना, वो 6 होते हैं, अभी 3 बच्चे और होंगे। तो मैंने माँ को और जी को दिखा रही थी। मैंने कहा देख, वो मैंने कहा नहीं 3 ही होंगे। वो कह रहे नहीं 6 होंगे। यहाँ पर मेरी माता श्री कुछ कह रही है, आप लोग ही सुनिए क्या कह रही है। दो फेंक के आ गई मेरे तीसरा। चूहे को उसके घर पहुंचाने के लिए रास्ते में मुझे ये 2 नन्हे मुन्ने मिले। नन्हे मुन्ने कोई नहीं है, ये काना है और एक उसका दोस्त है। तो यहाँ पर हम उसे बाहर छोड़ने जा रहे हैं। अभी हमें देखो बाहर जाना है रोड पे। ये 2 बैलों की जोड़ी है। कैसे पकड़ा करना तो अगर हाथ साबुन से नहीं धोए ना तो पिटा मेरे हाथ से। देखना हाँ इतना दूर आना पड़ता है इसे छोड़ने के लिए। अगर यहीं पे कहीं पे छोड़ दिया ना हमने तो कहेंगे कि हमारे घर आएंगे, तुमने रास्ते में क्यों छोड़ा है। तो इसे रोड पे आना पड़ता है छोड़ने के लिए बेचारे को। अगर गांव में पकड़ते ना ऐसे तो कब कब मार देते। आ जाना। ये है हाईवे, यहाँ पे हमारा मेन रोड है। ये भगा रहे हैं इसे अपना घर। जा नहीं जा रहा। कहाँ छोड़ से कहाँ गया? ए मुझे कैसे कर रहा। भगाने की कोशिश कर रहे हैं, देखना भाग नहीं रहा है। उसका मन नहीं कर रहा जाने का। ठीक है, और देख वापस आना चाहता है वो। अब मैं उठाऊं इसे। देखना इसको जरा। चल जल्दी मत कर। वो रहा वापस। पकड़। अब हमने चूहे को उसके घर पे पहुंचा दिया है। अब हम जा रहे हैं घर। बस आ रहे तो मेरे है। हट जा। अब मैं आगे चूहा डाल के घर पे जा रही हूँ। इसे डांट, मैम इसकी ट्यूशन वाली मैम मुझे मिली है, कह रही कि पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ाई में बहुत ज्यादा वो है। क्या बोलूं मैं इसे, अब कितना समझाऊं है। कितना बोलती मैम पढ़ाई पे ध्यान दे, बाहर जाना बंद कर दे। अब जरा मैं तेरे को बता रही, मैं तेरी पिटाई कर दूंगी किसी दिन अच्छे से। सच में बहुत ज्यादा। हाँ, पढ़ाई पे ध्यान दे, सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना होता है इसे, और कुछ नहीं, बस दोस्तों के साथ घूमना होता है, दोस्त चाहिए इसे बस। ये है हमारे घर की रोड आगे। यहाँ के चूहे को फेंक कर अब मैं पहुंच गई हूँ घर पे। तो आज है संडे, तो आज किचन की कमान पतिदेव ने संभाली हुई है। तो मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ किचन में, दिखाती हूँ तो पतिदेव क्या बना रहे हैं। तो जब तक मैं किचन में पहुंची तो पतिदेव ने सारी फिलिंग तैयार कर रखी थी। तो वो उन्होंने पता नहीं आलू को उबाला, तो आलू उबालने के बाद उसे मैश किया, तो थोड़ा सा चावल का आटा, कॉर्नफ्लावर और सूजी मिलाई है। बाकी जो मसाले मिलाते हैं बेसिक वही मिलाए हैं। तो जब तक पतिदेव किचन में थे तो मैं क्या कर, मैं सारा आज संडे है ना, तो मैं बाहर का ही काम करती हूँ पहले सारा, जैसे झाड़ू पोछा, कपड़े, पूजा पाठ। तो आज पतिदेव भी थे किचन में। तो मैं पूजा पाठ करने के बाद ही चूहे को फेंकने गई थी। तो पतिदेव जब तक नाश्ता तैयार कर रहे थे तब मम्मी की आवाज़ आ गई बाहर से, थोड़ा तक पंछियों के लिए चारा दे मुझे। तो मैंने कहा खुद ही भर ले। मैंने उसको बोतल निकाल के दी, मैंने कहा खुद भर ले। तो यहाँ पर वो खुद ही भर रही थी चारे को, तो चारा सारा हाथ से ना नीचे गिरा जा रहा था। तब तक कान्हा ने क्या किया कि कॉफ़ी से एक पेज निकाला, उससे वो कीप बना रहा था। मैंने कहा ऐसे कौन कीप बनती है, इससे तो और ज़्यादा चारा निकलेगा बाहर, फेंक गिरेगा। फिर मैं उसे सिखा रही थी, देख ऐसे कीप बनाते हैं। ये जैसे ना तेल डालने के लिए तेल डाल के बनाते कीप ना, वैसे ही बना रही थी मैं इसमें। तो मैं उसे सिखा रही थी, मैंने कहा ऐसे बनती है। तो ऐसे में देखिए एक दाना भी नहीं गिरेगा नीचे। हम ऐसे ना बचपन में बनाते थे बहुत ऐसी कीपें हैं। तो यहाँ पर कान्हा कह रहा मैं भरता हूँ चारा सारा, तो वही भर रहा था। तो मैंने कहा उसे डांट दी, मैंने कहा चारा गिरेगा नीचे तो पिटेगा मेरा हाथ से, ठीक से भरना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर उसने चारा भर लिया है।
तो यहाँ पर वो फिर दादी की डांट खा रहा है, उसके पैर में थोड़ी सी चोट लगी हुई है ना, तो दादी उसे डांटे जा रही है। अब देखिए पतिदेव ने नाश्ता भी तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने पहले सासू जी और माँ को दे दिया है नाश्ता। तो मैं उन लोगों को पूछ रही हूँ, मैंने कहा कैसा बना भैया आज आपके बेटे, आप दम ऐसा जमाई ने बनाया हुआ है। तो कह रही मम्मी, सासू माँ तो अभी खाया नहीं, पर मम्मी कह रही है अभी गर्म हो रहा है, हाथ जल रहे हैं मेरे। तो देखना हाथों में फूंक मारे जा रही है, कह रहे हाथ जल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं सासू जी को पूछा ना, सासू जी को तब तक लगी गर्मी, कह रही पंखा खोल पहले। तो यहाँ पर उनके लिए मैं पंखा खोल रही हूँ पहले। तो यहाँ पर मैंने माँ को पूछा, मैंने कहा कैसे बना, कह रही अब उसको सुनाया कम देता ना, तो कह रही हाँ अच्छा बना टेस्टी हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, सॉरी टेस्टी मैं बोल रही हूँ, अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पर पतिदेव लिया है अब पतली पतली पूरियाँ। अब यहाँ पर देखो काना को मैंने दे रही थी, मैंने कहा इधर दिखा रहे चेहरा दिखा, कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दिखा रहा है। तो मैं उससे चिढ़ा रही थी, मैंने कहा यहाँ धूप में रह के काला हो गया ना, इसलिए नहीं दिखा रहा अपना चेहरा। तो मुझे कह रहा है मैं सारी वीडियो को ना डिलीट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं फिर से आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर पतिदेव बना रहे थे, मैंने कहा मैं करती थोड़ी सी हेल्प, मैं बनाती तुम्हारे साथ। कह रहे नहीं मैं खुद ही बनाऊंगा, तू रहने दे। तो देख लिया आप लोग, देखिए आप खुद ही बना रहे हो। तो यहाँ पर मैं पतिदेव से कह रही थी देखो आप इतना अच्छा नाश्ता बना रहे हो, मुझे मतलब इतना वो नहीं था कि मैं होती तो मैंने आलू के पराठे बनाने थे सीधे, आलू उबाल के, सच बोलूँ। तो उनको पता नहीं क्या है दिमाग में कि ऐसे बनाते हैं, कुछ अलग नाश्ता बनाता हूँ। तो मैं उन्हें बोल रही थी, मैंने कहा हम एक किचन, मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा किचन क्लाउड खोलते हैं। तो यहाँ पर चटनी दिखाई थी मैं, तो किचन क्लाउड खोलते हैं, तुम इतना अच्छा नाश्ता बना रहे हो, सब्जी भी बना लेते हो, दालें भी अच्छी बना लेते हो, अच्छा चलेगा हमारा किचन क्लाउड। तो यहाँ पर पतिदेव मेरी बातों से हंसने लगे। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने पूड़ियाँ बनाई, उसके बाद वो गोल गोल बॉल से बनाने लगे उससे। अब यहाँ पर काना कह रहा है जो भी बनाया था वह टेस्टी बना था, बहुत अच्छा हो रहा था। कह के गया है कि मेरे लिए बचा के रखना, मैं आके खाऊंगा, क्रिकेट खेलने चला गया ना वो, तो कह रहा है मैं आके खाऊंगा तो मेरे लिए रखना बचा के। तो यहाँ पर थोड़ा सा पतिदेव उसके लिए बना रहे हैं। तो मैं पतिदेव से कह रही हूँ यहाँ पे तुम नाश्ता कर लो, मैं बना लेती हूँ। कह रहे नहीं तू कर ले नाश्ता, मैं बना लेता हूँ पहले। तो यहाँ पर तो मैंने कहा भाई मैं तो अपने लिए नाश्ता ले रही हूँ, तुम नहीं खा रहे तो मैं खा रही हूँ। तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ अपने लिए नाश्ता। तो जैसे मैं नाश्ता करने बैठी तब तक आ गया कूड़ा वाला। अब यहाँ पर देखिए हम सबका नाश्ता हो गया है। नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन गैस सब साफ कर ली। तो पतिदेव चले गए हैं मार्केट, वो हमारे एक लाइट का स्विच खराब हो रखा था ना, तो उसे लेने गए हैं। तो अब देखिए मैंने चूहे तो तीनों बाहर फेंक के आ गई ना। तो आज मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। 1-2 हफ्ते से चूहे ने यहाँ पे बहुत आतंक मचा रखा था। ये रैक खुला वाला है ना, तो इसके ऊपर नीचे बहुत जाता था। तो ये है कि मेरे डब्बे सारे यहाँ पे, सारे डब्बों को ना बंद वाले ढक्कन वाले डब्बों को ही रखती हूँ यहाँ पे। देख रहे सारे डब्बों में ढक्कन लगे, तब इसके चक्कर में मैंने ज़्यादा वो नहीं दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, पहले सारे चूहों को पकड़ लूँ, उसके बाद ही रैक को सारे साफ करूँगी। अब देखिए कितना हाग रखा है इसने, चूहे ने पागल बना दिया था इसने। 1 महीने से ये चूहेदानी में आ ही नहीं रहे थे, तो 1 हफ्ते में मैंने तीनों चूहों को ऐसे पकड़ा, फेंक के आई। 3 चूहे थे, तीनों को फेंक के आई। तो यहाँ पर मैं पहले एक एक करके सारे डब्बों को एक साइड इधर चूल्हे के सामने, मतलब रैक क्या बोलते हैं सर, इधर रख रही हूँ सामने। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया था ना, थोड़ा से जौ रखे थे मैंने सुबह जैसे रात को जौ भिगो के सुबह पानी पीती थी कभी कभी। तो मैंने वहाँ पर पुड़िया बना के रखी हुई थी जौ के, तो उन्होंने देखो खा के क्या कर रखा है। तो यहाँ पर पहले मैंने झाड़ू से सारा कूड़ा को उठाया, फिर मैंने यहाँ पे पानी के जो गीले वाले कपड़े थे सारे रैक को साफ किया। अब रैक को मैंने इधर से साफ कर लिया, तो उसे खिसका रही साइड। मैंने कहा पीछे भी देखती हूँ क्या हाल हो रखा है। वहाँ बहुत कम, पीछे ना बहुत कम खुलता हमारा, यहाँ पीछे ना वो लैट्रिन बाथरूम का वेंटिलेशन के लिए खुला कर रखा उन्होंने। तो बीच में उन्होंने बीच में दरवाजा लगा होता है, तो इसे खोल के जैसे झाड़ू मार लो। तो मैंने यहाँ पर जाले लगे हुए थे, मैंने कहा जालों को साफ कर दूँ थोड़ा पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने जाले साफ कर दिए। तो मैंने कहा पहले कुंडी लगा दूँ अच्छी से। तो यहाँ पर कुंडी लगाने के बाद रैक को उसी साइड कर रही हूँ, तब तक मेरे पैर पे भी लग गई है। अब यहाँ पर मैं पहले अच्छे से मैंने झाड़ू मारा, फिर पोछा मार लिया अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे ना रैक ज़्यादा नहीं खिसकाती, रो नहीं खिसकाया जाता है मुझसे। आप मतलब अब महीने में
15 दिन में खिसकाती हूँ इधर उधर, फिर सफाई करती हूँ इसके नीचे। तो यहाँ पर मैं थक गई, अपना थोड़ा आराम दे रही थी। अब इन डिब्बों को रखने की बारी है, तो इनको मैं पहले साफ़ करूँगी, साफ़ कर करके एक एक करके साफ़ करूँगी, फिर रखूँगी एक एक करके। वैसे धूल तो कम ही लगी होती है, पर फिर भी जब निकाल लिए तो साफ़ करके रख लेती हूँ। अब यहाँ पर देखिए मैंने सारे डिब्बों को रख दिए, तो तब तक पतिदेव आ गए मार्केट से। गए वो स्विच लेने थे लाइट का, तो देखो कितनी सारी सब्जियां भी उठा के लिया है। तो एक थैला वो रखा हुआ सामने, अब एक थैला खाना लिया है। फिर अब पहले मैं ये इन सब्जियों को रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं सीताफल देख रही थी। तो पतिदेव जब भी मार्केट जाते हैं ना, उनको सीताफल अच्छा दिखेगा ना, तो वो पूरा 2.5-3 किलो का ही उठा के ले आते हैं, क्योंकि उनको तो सीताफल की सब्जी और वो अरबी की सब्जी बहुत पसंद आती है। तो उसको अरबी जैसे 1-1 किलो, सीताफल भी ऐसे बड़ा बड़ा उठा के ले आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अभी लंच भी नहीं बना है, 1-1:30 बजे का टाइम हो गया है। तो पहले मैं ये सब्जियों को संभाल लेती हूँ। जो सब्जियों को मैं धो के रखती हूँ ना, तो उनको मैं पहले भिगोने के लिए रखती हूँ। जो बाकी जो वैसे होती है जिनके छिलके निकाल के बनाने होते हैं ना, तो उनको मैं वैसे ही फ्रिज में रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पतिदेव अपना आप ही लाइट का स्विच लगा रहे हैं, कि उनको ये पतिदेव सारा काम खुद ही करने को, उनको जब जो काम आता है ना, तो वो काम उस काम को खुद ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पुदीने को सूंघ रही थी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी पुदीने पे। तो देखिए यहाँ पर मेरा लंच भी तैयार हो गया है। तो मैंने लंच में बनाया आज पकोड़े वाली कढ़ी और चावल। तो यहाँ पर हम भी लंच भी खा लेते हैं, क्योंकि अब टाइम हो गया 2:30 बज गए हैं कम से कम, बहुत लेट हो गया आज। तो यहाँ पर मैं खा रही हूँ लोहे की कढ़ाई पे, सबने खा लिया है। इधर सासू जी खा रही है और मैं खा रही हूँ। तो अब ये शाम का टाइम है। दोस्तों छत पे चढ़ी थी, ठंडी ठंडी हवा, इसलिए मैं ये सब्जी छत पे ले आई काटने के लिए। मैंने कहा छत पे ठंडी ठंडी हवा भी खाऊंगी और सब्जी भी काट लूंगी। देखिए आज है संडे, तो मैं काट रही हूँ यहाँ पे बीन्स की सब्जी। बीन्स लाए थे पतिदेव आज, तो बीन्स की सब्जी काट रही हूँ मैं। मौसम जैसे हो रहा है जैसे बारिश अभी आएगी, पर आसार नहीं लग रहे बारिश के। बादल आए जा रहे हैं, जाए जा रहे हैं, क्या करें, गर्मी से मर गए हम यहाँ पे। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अपना प्यार जरूर देना मेरी वीडियो को।